जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी मेरे नामी। सतगुरु स्वामी मेरे नामी। नाम वेद के दाता। नाम वेद के दाता। लाख 84 फांद कटावी। लाख 84 फांद कटावे। इन्हीं से मेरो नाता। इन्हीं से मेरो नाता। कारामा धर्म संदेश सुनाकर। करम धर्म संदेश सुनाकर। साचे भेद बताता। साचे भेद बताता। पुरुष अनामी है ये सतगुरु। पुरुष अनामी है ये सतगुरु। इन्हीं से मेरो नाता। इन्हीं से मेरो नाता। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। ये है जगत विधाता। ये है जगत विधाता। नैया मेरी पार करेंगे। नैया मेरी पार करेंगे। सतगुरु मेरे दाता। सतगुरु मेरे दाता। काल जाल को काटी गिरावे। काल जाल को काट गिरावे। समर्थ मेरे दाता। समर्थ मेरे दाता। स्वामी चरण में लग जाओ। स्वामी चरणन में लग जाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। महिमा नाम की तुम भी गाओ। महिमा नाम की तुम भी गाओ। घाट में यही सुहाता। घाट में यही सुहाता। सतगुरु दाता परम दयाला। सतगुरु दाता परम दयाला। इन्हीं से मेरो नाता। इन्हीं से मेरो नाता। सतगुरु चरण शीस झुकाऊं। सतगुरु चरणन शीस झुकाऊं। मुक्ति पद के दाता। मुक्ति पद के दाता।
सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब जब प्यास लगी भक्तों इस भारत देश में, तब तब उस प्रभु ने, उस हरि ने और उस स्वामी ने सबकी करुण पुकार सुनी है। पर सच्चे मन से जिसने पुकारा उसी को प्रभु परमात्मा प्राप्त हुआ, उसी को समरस सद्गुरु मिला और उसी को हरिपद, गुरुपद और पियापद सद्गुरु का धाम मुक्ति मोक्ष परम पद प्राप्त हुआ। जिसे चाहत गति महंती की रही उसे कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उसे स्वर्ग वैकुंठ कभी मिला। जिन साचे भक्तों ने पुकार किया उन साचे भक्तों को उस प्रभु परमात्मा ने, हरि ने, राम ने, कृष्ण ने दर्शन दिया और उनकी पूरी मदद की और अपना निज धाम दिया। ऐसे परम दयालु हमारे ये आराध्य हैं जिनकी हम वंदना करते हैं। पर इनका भेद बताने वाला गुरु होता है, जो समरस सद्गुरु होता है। ये मनुष्य मानव पोल मंदिर है। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में जो सद्गुरु शब्द को सुनाता है, उस शब्द को सुनने के लिए ही सद्गुरु के पास हम जाते हैं। कुछ बाह्यमुखी होता है तो जो सद्गुरु अंतर्मुखी होता है, जो घट में घाट पर इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर शब्द को सुनाए, ब्रह्मवाणी देववाणी सुनाई पड़े और सच्चा कीर्तन और उस खुदा की नमाज, कलमा और आयतें अंदर में सुनाई पड़े, उनको कहते हैं सच्चे फकीर, पीरो और मुर्शिद, कामी और संचा सद्गुरु। ये जिस्मानी मस्जिद और इसमें जो मोहराब है दरवाजे, उन दरवाजों से, मोहराब के दरवाजों से आवाजें आए और उधर से वो खुदाई हुक्मनामा और देववाणी ब्रह्मवाणी 24 घंटे हो रही है। उसको सुनने का नाम भजन है, उसको सुनने का नाम भजन है। और उसको सुनोगे कब? जब तुम्हें नाम मिलेगा, सच्चा सद्गुरु मिलेगा, वो सच्चा सद्गुरु तुम्हें भेद बताएगा, तब वो सुनाई पड़ेगा। और सच्चे भाव हैं तो तुम्हारे आराध्यों के तुम्हें दर्शन होंगे शयन और बैन में। जब शयन और बैन में दर्शन होंगे फिर उस सद्गुरु की दया हो जाएगी, उस प्रभु की दया हो जाएगी, तुम्हारे पुण्य जग जाएंगे और तुम किसी न किसी समरस सद्गुरु के साथ हो जाओगे। जब समरस सद्गुरु के साथ हो जाओगे तो तुमको नाम बताएगा, फिर सुमिरन ध्यान भजन इबादत का सच्चा रास्ता बताएगा, किस तरह तुमको बैठना है और किस तरह वो नाम भजन करना है, ये भी समझाएगा। अभी जब श्रद्धा पैदा होती है तो उस श्रद्धा से प्रभु को खोजा जाता है। हमारे गुरु महाराज ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह उनको खोजा, लेकिन कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। तब जाकर के उन्होंने संतों की शरण ली। संतों ने बताया, महात्माओं ने बताया, जिनकी कुछ पहुंच थी कि देखो गुरु करना तो समरस सद्गुरु करना, जो शब्द को सुना दे, सद्गुरु के अलावा किसी भी गुरु को नहीं करना। तो हमारे गुरु महाराज ने पूरी खोज की और उन्होंने समरस सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त की और खुद भी अपने गुरु का नाम किया और मुक्ति धाम प्राप्त किया और हम जैसे पापी जीवों को भी मुक्ति पथ बतलाया। और अगर करेंगे तब तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला इस दुनिया में है नहीं। और बिना हरि भजन के मुक्ति पद मिलता नहीं। प्रेमियों, जो ढोल बजाते हैं, हरि कीर्तन बाहर से करते हैं, मुंह से वो तो किसी प्रकार का कीर्तन होता नहीं,
वो मन की खुराक होती है और चर्म आंसू से देखना होता है। जो सच्चा भजन और कीर्तन करता है वो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं होता। ये अंदर की नकल है, पर अगर ठीक से नकल करते तो असल होता। कोई बताने वाला मिलता तो काम मनता, पर कोई बताने वाला मिला नहीं तो आपको मिले कैसे। इसलिए अब आपको ये समझाते हैं, बताते हैं कि खोजी किस तरह होता है। निसदीन मन में ध्यान लगाओ, निसदीन मन में ध्यान लगाओ, हरि से मिलन की इच्छा लाओ, हरि से मिलन की इच्छा लाओ, तब सतगुरु के दर्शन पाओ, तब सतगुरु के दर्शन पाओ। पहले श्रद्धा भाव बनाओ और निस दिन अंदर में पुकार लगाओ। अपने मन मंदिर में पुकारो, हे हरि, हे प्रभु और हे स्वामी, जहां पर आप हो हमें बुला लो और या हमसे आकर के मिल जाओ। हमें भी मुक्ति प्राप्त करना है, आपके जीते जी दर्शन करना। जब आप में श्रद्धा भाव होगी तो समरस सदगुरु सुन रहा है, सर्वव्यापी। वो इस भारतवर्ष में कहीं भी बैठा हो पर वो सुनता है, आपको मिलेगा जरूर आकर। वो कोई ना कोई माध्यम बनाएगा जरूर, आपको अपने पास बुलाएगा जरूर और उसके बाद में वो सच्चा भेद बताएगा। नामारतन धन सतगुरु देव, नाम रतन धन सतगुरु देव, हरि का भेद बतावे, हरि का भेद बतावे, जहाँ से आया जीव बेचारा, जहाँ से आया जीव बेचारा, घर अपने पहुँचावे, घर अपने पहुँचावे। वो समरस सदगुरु जब मिलता है तो हरि का भेद बताता है, सारे नाम भजन के रास्ते को समझाता है, किस तरह क्या होता है। ये सब समझाने के बाद वो असली नाम रतन धन देता है, जो अमूलक है, बहुमूल्य है। इस जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे इस मानव जीवन का ये अमूलक है, इसका कोई मूल्य नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता। अगर जाओ हिमालय पहाड़ में और कहो, हे प्रभु हमें कुछ दे दो, अच्छे से अच्छा, और दया कर दो, हमारे भी तरह के चार हमको और मिल जाए, इस तरह नहीं मिलने वाले। जब उसकी कृपा हो जाएगी तो प्रकट हो सकता है, और या सदगुरु की कृपा से आपका परिवार बढ़ सकता है। पर ऐसे ये अमोलक जीवन जो आया है उसे जाना ही है, और जब तक वो हरि भजन गाएगा नहीं तब तक उसका कोई काम बनेगा। देखो यहाँ का विधान है, जिसको स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिल गई, साकेत धाम, वो वहाँ पुण्य क्षीण होने के बाद इस धरा धाम पे वापस आता है। धनी मानी के यहाँ उसका जन्म होता है। संस्कार अगर अच्छे पड़ गए, संत महात्माओं के साथ हो गया तो उसे पुनः उससे ऊंची चीज मिल जाती है। पर अगर संस्कार नहीं मिले और सच्ची चीज नहीं मिली तो उसे नरकों और 84 में जाना पड़ता है। वो जुआ खेलेगा, नाचेगा, गाएगा और तरह तरह के व्यभिचार करेगा। जो कर्म है वो नाना प्रकार के ऐसे गंदे बन जाएंगे कि उसका रुपया पैसा कोई काम नहीं आएगा, और वो ऐसी जगह चला जाएगा जहां से निकलना मुश्किल है। तो प्रेमियों,
ये संतों फकीरों के पास क्यों जाते हैं और क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्यों जाना चाहिए, और बड़ी बड़ी बादशाहत जो छोड़ी लोगों ने वो क्यों छोड़ी। देखो, एक समय की बात है, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई, उनका राज तिलक होने वाला था, पर उनको गुरु मंत्र मिल चुका था और धीरे धीरे चढ़ाई उनकी हो रही थी। अब उनको चढ़ाई हो रही थी तो उसमें परमानंद सुख प्राप्त हो रहा था। तो कहा, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई को जब राज तिलक होने को हुआ तो कहा, एक काम करते हैं, राज तिलक तो आप हमारा करेंगे ही, थोड़ा हमारी इच्छा है कि जंगल में जरा सैर करके आते। कहा ठीक है, 4 सिपाही भेजा। सिपाही तो कहा, आप जरा यहाँ रुक जाओ, हम अभी आते हैं। जंगल में गए और जैसे उधर नारायण बढ़ के उधर उस पार हुए, बस घोड़े को वहीं खड़ा किया, कहा मैं अभी आ रहा हूं, आप लोग यहीं ठहरो। घोड़े और सैनिकों को वहीं रोक दिया और चुपचाप उसी जंगल में चले गए। वो इंतजार करते रहे। घोड़ा लौट करके लेकर के बाजीराव पेशवा के यहाँ वो पहुंचे। कहा, उनका हाथ ही पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। और बाजीराव पेशवा के वो बड़े भाई चुपचाप हाथरस पहुंचे उत्तर प्रदेश में। वहां उनकी कुटी बनी और वहीं उन्होंने नाम योग साधना शुरू की। जब यह नाम योग साधना शुरू किया और जब उनको प्राप्ति हुई तो उन्होंने घट रामायण लिखी। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का भेद लिखा। जब मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का भेद लिखा, फिर उनकी जब चर्चा हुई तो उस जमाने में कोई प्रचार करने का विशेष माध्यम तो था नहीं, पर उसी जमाने में कबीर साहब का पूरे भारत में नाम हो गया। लोग आते थे, सुनते थे, राजा महाराजा काशी जाया करते थे, सुनते थे। इसी तरह इतना बड़ा नाम तो नहीं हुआ उनका, पर कुछ लोगों को जानकारी हो गई तो आए। कहां से? हाथरस मिलने आते थे, आगरे से। तो ये जो स्वामी शिवदयाल जी हैं, इनके पिताजी भी उन्हीं के शिष्य हो गए। फिर शिवदयाल जी महाराज को भी नामदान दे दिया। और जब वो चले गए तो इनको सुनाने के लिए कह दिया। इन्होंने सुनाना शुरू किया तो संगत थोड़ी ज्यादा तैयार, उसमें 3 शाखाएं हो गई। 3 तरीके, तिब्बत गामिनी समझ लो। कैसे? गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरह के उन्हीं के रहते 3 धाराएं हो गई। कैसे हो गई? शालिग्राम जी महाराज जो थे, उनकी धारा गढ़वा घाट काशी पहुंच गई। वहां सन 1952 के पहले बुढ़ऊ सरकार रहते थे। वो 5 नाम का नाम दान देते थे और पूरे थे। इधर जयमलदास डेरा व्यास, वो भी पूरा परचम भारत में लहराए। फिर इधर गरीबदास सराय रोहिल्ला दिल्ली, उनसे नामदान मिला। हमारे गुरु दादा महाराज के बड़े भाई, और उसके बाद में हमारे गुरु दादा महाराज उनके बड़े भाई ने दिया। फिर गुरु दादा महाराज ने हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिया। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 1952 से सन 2012 तक इस भारत को और विदेश को चाल दिया।
जैसे आटा चला जाता है उसी तरह चाल दिया। पूरे भारत घूम घूम करके जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और धुआंधार नामदान की वर्षा की और इतने जीव खड़े कर दिए कि वो किसी के पास नहीं। अब तो ये जो हो रहा है, गुरु महाराज तो कहीं गए नहीं, वो तो यही है। अब तो क्या हो रहा है, गुरु महाराज ने बताया था असली, नकली और फसली, ये तीन चीजें होंगी। असली सुमरन ध्यान भजन करेगा अपने गुरु के चरणों में, नकली मेरा रूप धरेगा, मेरा रूप धारण कर लेगा, और फसली जो होगा वो तैयार फसल को काटना शुरू करेगा। लाओ लाओ, हमें कहा, हमें कहा, हमें कहा, ऐसा काम करता। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी, हम तो कुछ नहीं कहते अपनी तरफ। असली, नकली, असली, और उसके बाद में क्या होगी, छटनी, कटनी, चटनी। तो छटनी हुई, अब कटनी भी हो रही, और कटनी के बाद में चटनी होना। चटनी, चटनी किस तरह होगी, जिस तरह यूक्रेन में होता है, हमास में होता है, उसी तरह इधर भी चटनी होगी। तभी पता चलेगा कि बम उतारने वाला कौन, किसमें क्षमता इतनी बड़ी दी। स्वयं परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने भविष्यवाणी की तो वो बम उतारेंगे, अथवा उनका कोई शिष्य उतारेगा, या इस समय के जो अपने नाम के आगे टैग लगा करके बैठे हैं अनामी महाप्रभु, महाप्रभु वक्त के संसद गुरु, वो लोग उतारेंगे। ये आपको चयन करना पड़ेगा, उस समय इसको नोटिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वैसे अगर आप परीक्षा लेने जाओ तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। 1 किलो का बट्टा लेकर और कहो महाराज जी इसको डालते हैं, आप इसको वहां रोक दो। देखो भाई, मैं तो नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि वो सीधे नाक गिरेगा, नाक भी टूट जाएगा, क्योंकि अभी हमको ऐसी शक्ति कोई मिली नहीं। हो सकता है किसी के पास हो तो परीक्षा हो जाएगी कि वो 1 किलो वाला ऊपर में कौन टांग सकता है। जो टांग सकता है वो उतार भी सकता है, वो भेज भी सकता है। तो अभी ऐसी कोई परीक्षा हुई नहीं और ना ही पता चला। तो जबकि गुरु महाराज ने इशारे में कहा ऐसा फकीर और संत होगा जो बमों को उतारेगा और उसके बाद में उसमें से कुछ वापस भी करेगा, कुछ फूटेगा भी, और हर प्रकार की वो ये कुदरती चीजों को करेगा। तो प्रेमियों, अभी जो समर्थ संत सदगुरु कहते हैं वही तो करते हैं। तो प्रेमियों, इधर अब ये सब चीजें हुई, मेहनत सभी ने किया अपने अपने हिसाब से, और गुरु मत से एक ही चीज प्राप्त हुई। इधर शालिग्राम जी महाराज को राधाई स्वामी नाम, जयमलदार डेरा व्यास को राधाई स्वामी नाम, और उधर गरीबदास को जी महाराज को राधा स्वामी ही नाम, और इधर अपने स्वामी जी को भी राधाई स्वामी नाम प्राप्त। अभी जय गुरुदेव नाम स्वामी जी महाराज के समय में चला, जिसमें पावर गुरु दादा महाराज ने दी। उसके बाद में तो भारत में कोई पता नहीं चला कि कोई दूसरा नाम जगा हो। फिर अभी गुरु महाराज ने जब ये लीला खेली, पहले भी कहा था कि इमरजेंसी में चूक गए पर आगे मेरी लीला में चूकना नहीं। जो परीक्षा होगी उसमें पैर मार देना और पास हो जाओगे। आगे बालू की दीवार खड़ी होगी, उसमें पैर मार देना तो पास हो जाओगे। तो इस समय जो खड़ी हुई है चारों तरफ वो बालू की दीवार है। बालू का एक किला, बालू का एक किला है। उस बालू के
किले के अंदर स्वामी जी महाराज बैठे हुए, अंदर पलथी मार करके, और चारों तरफ से बालू की दीवार। आप चाहो तो उस बालू को दीवार गिरा करके अंदर में जाओ, गुरु से मुलाकात करो, और आप चाहे तो जो इस समय नवीनतम महाराज बने हैं उनसे मुलाकात करो, जैसी आपकी इच्छा। अगर गुरु ने कहा है चाहे गुरु वाला काम करो या अपने मन का काम करो। तो ये एक बालू की दीवार है। उस बालू की दीवार के अंदर, उस किले के अंदर सतगुरु बैठा हुआ है। आप दरवाजे को खोलो, दीवार को गिराओ, अंदर जाओ, अपने सतगुरु से मुलाकात करो, और जैसा उसका आदेश हो उस काम को करो। देखो, आप अपने स्वामी से विनती और प्रार्थना करते हो तो स्वामी दया करता है, वो आपसे मिलता है, और मिलने के बाद हर प्रकार की मदद आपको करता है। पहले भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करता रहेगा। तो प्रेमियों, जब हमारा सारा काम हो रहा है तो हमें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? जब हमारे समर्थ सद्गुरु समर्थ हैं, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापी हैं, तो हमें किसी दूसरे से कुछ लेने की क्या जरूरत है? उनकी सच्ची पावर हमारे अंदर है, उस सच्ची पावर को जागृत करने की जरूरत है, नाम का बल्ब जलाने की जरूरत है, और अंदर में चलने की जरूरत है। तो ये जो महात्मा है, इस तरीके से इस लाइन में जो आपकी लाइन शुरू होती है, वो लाइन अभी खत्म नहीं है, उसका संचार बहुत बड़ा है, और उस संचार में क्या क्या होगा वो आगे देखना पड़ेगा। तो जो कुछ मिलता है श्रद्धा भाव से, बिना श्रद्धा भाव के कुछ मिलता नहीं। और परीक्षाएं हर जमाने में हुई है, तो इधर भी हो। ऐसा मत सोचो कि इधर नहीं हो, इधर भी हो। तो परीक्षा छोटी मोटी देने के लिए तैयार रहो, और रोज कान पकड़ करके उस सद्गुरु से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो, और कहो कि हम कभी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपकी क्लास में बैठे हैं, उसमें चाहो तो आप पास कर दो और चाहो तो आप फेल कर दो। मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इस माला को पकड़ करके आपका नाम लेता हूं, बाकी किसी को हम जानते हैं, हमने किसी को देखा नहीं। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ, गगन बीच तुम भी चढ़ जाओ, सतगुरु जी का दर्शन पाओ, सतगुरु जी का दर्शन पाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप अपने अंदर मन में नाम भजन करो, और नाम भजन करने के बाद श्रद्धा भाव से इस मन मंदिर में चले जाओ, और मन मंदिर में मैं बैठा हुआ हूं 24 घंटे, मुझसे मुलाकात करो और मुझसे बात करो। मैं जीता जागता हूं और सचर सर्वज्ञ हूं, किसी भी प्रकार से धोखा मत खाना, और जो कुछ हो वो मुझसे मिल करके बात करते रहना। और उन्होंने कहा मैं तुमको घाट पर 24 घंटे मिलूंगा, और कई प्रकार से मिलूंगा। मैं शब्द के भी माध्यम से मिलूंगा, प्रकाश के माध्यम से भी मिलूंगा, और उस तरह भी तुमसे मिलूंगा। मैं सहन बहन में हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा, पर निशाना मुझी से रखना, किसी दूसरे से नहीं। देखो, द्वापर की बात है, द्वापर की बात है। सिंधु के किनारे गजराज जल पीने गए।
जब गजराज जल पीने गए तो वहां जो है ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ लिया, वो अपनी तरफ खींच रहा और इधर जितने हाथी थे गजराज के साथी थे वो इनको इधर खींच रहे, वो अपनी तरफ खींच रहा। 4 पहर, सुबह दोपहर शाम और रात्रि 4 पहर युद्ध हुए, 4 पहर युद्ध हुआ। और उसके बाद में जब 4 पहर युद्ध हुआ तो जो गजराज के साथी थे वो हताश हो गए। हताश हो गए तो गजराज ने कहा, हे गोविंद राग शरण, अब तो जीवन हारी, नीर पियन हेत गयो सिंध की किनारे। हे गोविंद राग शरण, अब तो जीवन हारी। हे प्रभु दयाल, अगर आप मेरी रक्षा कर दो तो ठीक है, नहीं तो ये जीवन मेरा क्या। कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की, उसने गोविंद को पुकारा तो गोविंद ने उसकी रक्षा की, सच्चे मन से पुकारा। तो वो जब गज की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बोलो, हमारी रक्षा नहीं करेंगे? तो प्रेमियों, तुम्हें सच्चे मन से पुकारना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी वाले मन से नहीं कि ये महाराज जी ऐसे, वो महाराज जी वैसे, इधर वाले ऐसे, इनके यहाँ 1 लाख की भीड़, उनके यहाँ 5 लाख वाली। पर आप भीड़ देखने जाते हो, इस मन मंदिर का असली जो सौदा है, जो अमोलक है, जिससे घटपट खुल जाए, उस प्रभु परमात्मा सदगुरु के दर्शन हो जाए, उसको लेने जाते। और सदगुरु, किसी के सदगुरु ने ये नहीं कहा कि तुम उसको हजम कर लेना, पी लेना। जब कोई छोटी सी छोटी बात होती है वो नहीं छुपती, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हरि का दर्शन, प्रभु का दर्शन, गुरु का दर्शन, उस उच्च कोटि के धाम का दर्शन, ये कैसे छुप सकता है? अरे प्रेमियों, मुझको अच्छी तरह से याद है कि सन 1900 जो 99, 97, 96, 95, उससे पहले और या उसके बाद या अब तक जो कुछ देखा, अपने माता पिता को बताता था, अपने जिले के जिम्मेदार को भी पूछता था। ऐसा ऐसे हमने देखा है, इसका क्या मतलब। कभी वो समझा पाते थे, कभी नहीं भी समझा पाते। अनुभव होता, उसके बारे में पूछते रहते थे बराबर कि ऐसा हुआ, ऐसा देखा। उसकी मेरी डायरी भी लिखते थे, पर मेरा कभी बंद नहीं हुआ। मैं अपने माता पिता से भी पूछता था और जिले के जिम्मेदार से भी पूछता था कि जो ये जिले के जिम्मेदार हैं, इनको शायद पूछा गया, हम ये बताएंगे। तो कभी तो कोई जवाब दे देता और कभी बिना जवाब के ही रहना पड़ता। अब स्वामी जी महाराज के पास मैं कोई चिट्ठी पत्री भेजता नहीं था और ना ही उस तरह कहता था। जब जाता था तो अंदर मन से ही कहता, अंदर मन से कहता था और स्वामी जी महाराज वहीं से हाथ उठा करके आशीर्वाद देते थे। और ऐसे ऐसे अनुभव होते थे जो कहने और सुनने में नहीं आते। और उन अनुभव को कभी अभी तो छोटे मोटी चीज बता दी, पर उन लोग चीजों को मैंने कभी बताया नहीं, किसी को कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बताते हैं कि ये ऐसा होता है, ये सदगुरु की कृपा से होता है। तो प्रेमियों, अभी ये अनुभव होते थे सैन और बैन, पर ये नाम और शब्द किस तरह उतरा। सन 2002 या 3 की बात, मैं
रोज साधना कर। जो कहा था गुरु महाराज से, गुरु महाराज ने कहा था कि जीते जी मरना होगा। तो हमने सोचा अभी जीते जी तो किसी दिन मरे नहीं, और जब तक मरेंगे नहीं तो कैसे हम जाएंगे। तो उनका अब हम ठीक से करते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसे मारते हैं। अब हुआ क्या, 19 दिन साधना में लगते, थके हुए के कारण आकर के पहले बैठ करके करते, उसके बाद में लेट करके करते। और जब लेटे लेटे करते और जब खिंचाव होता, सुन्नता आती तो पैरों में बड़ा दर्द होता। दर्द होने के बाद में ये खिंचता, कभी आधी दूर आता, कभी पूरी दूर आता, कभी आधी दूर आता, कभी ऐसे नीचे उठता गिरता उठता गिरता, कई दिन सिलसिला, जाड़े का महीना था, चलता। एक दिन हुआ ऐसा कि पूरी सुन्नता आ गई और श्वास बंद होने को आई, तो अंदर में आवाज आई कि तुम मरने जा रहे हो या क्या कर रहे हो। तो उनका हमने मरने के ही लिए नाम भजन शुरू किया, जीते जी मुझे मरना है। फिर श्वासें बंद हो गई, सूरज जीवात्मा घाट के उस पार निकल गई। जब निकल गई तो जैसा स्वामी जी महाराज ने बताया था उस तरह हमें दर्शन। जब दर्शन हो गया तो फिर हमारी साधना टूटी। जब हम वापस आए तो दोबारा हमने कोशिश नहीं किया उस दिन की अभी और आगे कुछ करना। हमने सोचा अब कल करेंगे। आज तो रात्रि बहुत हो गई होगी, क्योंकि समय घड़ी वड़ी तो कुछ थी नहीं, रात का समय था और चिराग बत्ती जलती थी, वो भी रात में बंद कर दिया जाता था कि मिट्टी तेल जो अपने गरीबी माफी होगा कि नहीं होगा, बंद कर दिया जाता था। कोई शहर तो था नहीं, गांव में रहने वाले। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर लगे। तीसरे दिन जब शब्द उतरा दाहिने कान पर, तो कान खोल करके और चारपाई से रजाई से उठ करके पूरा इधर उधर ढूंढने लगे कि ये बच कहाँ रहा, ये ऐसा कोलाहल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आया। 10 मिनट बाद फिर लगे उसको करने, फिर उसी तरह हुआ, फिर खोल करके देखने लगे। जब तीसरी बार फिर बजा तो चुपचाप बैठे रहे, कहा जो होगा सो देखा ही जाएगा। अब जब वो बजने लगा और बजते बजते पूरा घाट पर उतर आया, तो उतरने के बाद वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ चला गया और वो बराबर सुनाई देता। जब सुनाई देता रहा तो ये समझ में हमको आया कि जो गुरु महाराज ने बताया है वही सुनाई दे रहा, बाहर से तो कुछ बज नहीं रहा। फिर लगन से अपना करना शुरू किया दिया और करते करते गुरु की जो दया हुई वैसे हमें मिलता रहा और हम करते रहे। अब गुरु महाराज ने तो यही कहा है कि जीते जी मिलेगा, और मेरे सामने कर लो तो अच्छी बात है, मेरे सामने कर लो तो अच्छी बात है। तो जो कुछ हुआ वो सब उनके सामने, और आज भी उन्हीं के सामने होता है। तो जब सच्चाई से करोगे, विश्वास के साथ, तो जब हमें प्राप्त हुआ, हमने देखा, तो आप भी देख सकते हो। और जिस तरह मैंने देखा, नीचे से ऊपर तक सकल पसारे का सारा भेद में खोल खोल करके आपको एक एक बता सकता हूं कि मैंने इस तरह देखा, और उसी चीज को देखने के लिए आपको बताया और यही समझाया कि देखो बच्चा, सतयुग योगी सब विज्ञानी का हर ध्यान करे हो। और जब तुम देखोगे, सुनोगे, आपस में बातचीत करोगे, तब तुम्हारा काम होगा। देखो, एनर्जी तो अपनी खर्चा करना चाहो तो कर सकते हो, और ना करना चाहो तो अपना जो फिक्स डिपॉजिट गुरु का बैंक है उस गुरु के बैंक में जमा कर दिया, क्या दिक्कत। नहीं पानी तुम बरसा सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ तुम जा सकते हो, ऊपर कहीं भी जा सकते हो, किसी भी देवी देवता से आप बात कर सकते हो। जैसे अंदर में ध्यान लगाओगे वो तुम्हारे सामने होगा।
पर गुरु महाराज ने तुमको किसी का अनिष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सच्चे काम को करने के लिए दिया। और स्वामी जी महाराज ने जो कुछ बताया है वो परम सत्य, और जिन्होंने अपने संत महात्मा के कहने के अनुसार काम किया उनको कुछ मिला। जिन्होंने उन्हें महात्मा के अलावा उन्हें बाबा समझा और उसके बाद में महंत समझा या कथावाचक समझा, उन्हें कभी कुछ मिला नहीं। मिला उन्हीं को जिन्होंने उनको प्रभु परमात्मा मानव कुल पर समझा कि ये हमारे प्रभु परमात्मा और ये हमारे समर्थ मालिक हैं, उन्हें ही कुछ मिला। और जिन्होंने बाबा समझा उनको कुछ मिला नहीं, उनको केवल धन माया माल खजाना और बाहर की दौलत मिल गई और नाम रतन धन मिला, तो उससे फिर से मनुष्य जीवन मिल जाएगा, पर असली अमूल्य धन ने प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रेमियों, असली अमूल्य धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें नाम भजन तो करना ही पड़ेगा। और इस कलयुग में बहुत सस्ता था, अब तो सतयुग का समावेश हो चुका है। सतयुग का समावेश हो चुका है। अगर सदगुरु जो मंदिर धाम बड़ेला आप जाते हैं और वहां उन्होंने विनय प्रार्थना करते हैं तो सतयुगी दया आपको प्राप्त होगी, और साथ ही साथ कलयुग जी महाराज की भी दया कृपा आप पर है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें तो कलयुग में ही प्राप्त हुआ है, तब तो सतयुग आया नहीं था या सतयुगी कोई समावेश हुआ नहीं था। तो हम तो कलयुगी महाराज की पहली जय जयकार करेंगे कि उनकी बड़ी दया कृपा रही जो मिला। अगर उनकी दया कृपा नहीं होती तो मिलता नहीं। और जो गुरु ने कहा वो परम सत्य है, कलयुगी केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आज राम जी के दर्शन जिस तरह से हुए, जैसे जैसे उनका विधान है वो भी हमारी समझ में है, उससे ऊपर का भी समझ में है, और जहां तक गुरु ने दिखाया वो सब समझ में है। पर हमने ऐसा कॉल करार कहीं पर नहीं किया कि मैं तुम्हारा कोई काम करूंगा। मैंने मुक्ति मोक्ष परम पद के लिए, अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए काम किया और सद्गुरु के आदेश का पालन किया। बाकी किसी देवी देवता के आदेश के पालन को उसको हाथ जोड़ लिया मैंने कि आप कहो तो आपका हवन पूजन कर सकते, आपकी आरती कर सकते, पर हमें कुछ चाहिए नहीं। अगर आप देना ही चाहते तो हमें हर दर्शन गुरु दर्शन हो, हमारी जो नाम योग साधना है वो कंठस्थ हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कहते कि जाओ फला की जान मार दो, ये गति हमें दिला दो, वो काम हमें करवा दो, हमारा पूरा भारत में नाम कर दो, ऐसा कुछ नहीं करता। देने वाला तो कोई और है। मैं जो जिससे वो मांगते हैं वो सर्वेश्वर परम पिता मेरा पिता है, तो मैं भी उसी से मांगूंगा। तुमसे क्यों मांगूंगा? तुमसे मुझे मांगने की क्या जरूरत है? आपसे क्यों मांगू? उस सर्वेश्वर उस परम पिता परमेश्वर से मांगूंगा जिसका भजन राम जी करते, उसी का भजन मैं भी करता। जिससे राम जी मांगते हैं उन्हीं से हमें भी मांगूंगा। मुझे क्या जरूरत है राम जी से कुछ मांगने की? मुझे भी उन्हीं से मांगना है। और अगर नहीं समझ में आता तो आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते। एक बार की बात है, इसी हिंदुस्तान में दिल्ली के बादशाह अकबर हुआ करते। अकबर बादशाह एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए। जब जंगल में शिकार खेलने गए तो उनको बहुत प्यास लगी। वो ढूंढते ढूंढते झोपड़ी पर पहुंचे। कहा देखो मेरा नाम अकबरा है, मैं दिल्ली में रहता। अकबर नहीं कहा, अकबरा। मेरा नाम अकबरा है, मैं दिल्ली में रहता और मैं इधर आया हूं, मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। तो वो दादाजी बुजुर्ग थे, वो कहा ठहरो, बैठो, थोड़ा आराम करो, भी हम आपको पानी पिला के।
तो जंगल में घास हुआ करती थी, उस घास को गए और तोड़ करके उसमें से रस निकाल करके एक लोटा दिया, उसको पिया। अरे तबीयत उनकी खुश हो गई, निहाल हो गई, पानी की प्यास भी बुझ गई और उससे खूब मीठा रस आया। तो कहा ये क्या है? कहा जंगल में उस कुदरत ने घास, कुदरती घास है जिससे मीठा रस निकलता है। और हम आए हुए आतिथ्यों का जो है अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमानों का इसी तरह स्वागत करते हैं। अकबर बादशाह ने सोचा कि अगर इस तरह का मीठा रस से कुछ बन जाए और बेचा जाए तो अच्छी प्रॉफिट इनकम होगी। कहा दादा घास कौन सी? कहा ये वाली। वो चले गए। फिर वो 15 दिन के बाद आए और आने के बाद फिर उसके यहाँ पहुंचे। कहा दादा कुछ पिलाओ खिलाओ। वो लोटा लेकर के गए, घास को तोड़े तो उसमें से कोई रस ना निकले, वापस आए पानी दे दिया। कहा दादा वो मीठा रस का राजा की नीयत खराब, इसलिए कुदरत ने उसमें रस आने से रोक दिया है, बंद कर दिया। तो जब तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी तो देने वाला तुम्हें कुछ देने वाला नहीं। अब अगर बादशाह को बड़ा पछतावा हुआ। कहा ठीक है, देखो दादा तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो तुम दिल्ली आ जाना और कहना कि हमें अकबरा से मिलना, और मैं वही रहता हूं, मेरा नाम अकबरा। तो दादा की एक लड़की थी, उसकी शादी करनी। कुछ दिन बीता तो कहा भाई वो आया था, उसने कहा मेरे यहाँ आना, जो कुछ कहना वो मदद करेंगे। तो चल के देखते हैं दिल्ली में क्या देता है, तो उससे कुछ शादी करेंगे, कुछ व्यवस्था हो जाएगी। वो चले वहां से और जब दिल्ली पहुंचे तो कहा है भाई अकबरा का मकान कौन सा है? अरे कहा ये तो पागल है, मारा जाएगा, जेल जाएगा। अकबर को अकबर बादशाह नहीं कहता, बादशाह सलामत अकबरा कहता। वो अकबरा अकबरा पूछते, कोई बताते जाए लोग, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। इंटरेस्ट लाने वाले इंटरेस्ट की जाएगा, भी पकड़ा जाएगा, इसकी पिटाई होगी और खिंचाई होगी। अब जब किले के दरवाजे पर पहुंचे तो कहा देखो हमें अकबरा से मिलना है, वो कहाँ रहता है उसको हमको मिलाओ, उससे हमें बात करनी। तो कहा दादा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, फांसी पे लटकना है? अरे कहा मुझे जो कुछ नहीं सुनना, मुझे जा करके तुम अकबरा से बताओ कि वो बुढ़ा आया है और वो कह रहा हमें अकबरा से मिलना है, तुम जा करके तो कहो। अब जो संतरी थे, सिपाही थे, मजबूर थे। कहा बुढ़ा मारा जाए। कहा ठीक। ये पहुंचा, कहा हुजूर दरवाजे पर एक बुढ़ा आया है और वो कह रहा हमें अकबरा से मिलना। तो कह रहे उसको जल्दी बड़े प्रेम के साथ आदर भाव के साथ ले आओ, जल्दी ले आओ, कोई गलती मत करना। अब वो देख रहा, अरे बाप रे बाप, मेरी तो झोपड़ी, इसका तो बहुत बड़ा महल है, कैसा है। वो देखते देखते अकबर का पास पहुंचा, जहां वो तख्त पर बैठे, वहां बैठने के लिए आसन दिया। आसन देने के बाद उनको जलपान का आदेश दिया, जलपान करवाया और उसके बाद में कहा दादा तुम बैठो। और अकबर का नमाज पढ़ने का वक्त हो गया था, वो नमाज पढ़ने लगे उठक बैठक लगाने, और वो सब देख रहे। जब वो फिर से तख्त पर बैठे तो पूछा है अकबरा अभी ये तू उठक बैठक क्यों लगा रहा था, ये क्या कर रहा था हाथ उठा करके ऊपर? कहा उस पाक परवरदिगारे आलम से दुआ मांग रहा था, उससे मांग रहा था। कहा उससे मांग रहे थे? कहा हाँ। तो कहा फिर अब हम चलते। कहा क्यों दादा, क्या करने आए थे? अरे कहा करने तो जो भी आए थे वो तो अब हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब तू भिखारी है, इतना बड़ा महल होने के बाद तू रोज मांगता है,
तो हम भी उसी से, झोपड़ी वाले हैं, उसी से मांगेंगे जिससे तू मांगता। इतना महल, बड़ा महल होने के बाद भी तू हाथ फैलाता है, मेरे को मांग रहा है, तो हम भी उसी से मांगेंगे। हमको तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, हम जा रहे अपने झोपड़ी में। वो चला है। अकबर बादशाह सोचे मन में, दादा क्या मांगने आया था और क्या इसको समझ में आया। तो प्रेमियों, जब इतने बड़े बड़े बादशाह उस प्रभु परमात्मा से, उस खुदा से मांगते हैं, तो तुम यहाँ किसी से को मांगते, तुम भी उसी से मांगो। वो देने वाला बैठा, तुम्हें देगा। तो प्रेमियों, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरणन में, हरि दर्शन को पाओ, हरि दर्शन को पाओ, नाम भजन इस घट में करना, नाम भजन इस घट में करना, नरतन सफल बनाओ, नर्तन सफल बनाओ। सतगुरु से नाम लेने के बाद, आदेश मिल जाने के बाद, सच्चे मन से लेकर लग करके इस घट में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके, इस दरवाजे से जा करके उस हरि के दर्शन को करो और सच्ची दुआ दया को प्राप्त करो और सच्चे अपने देश में चढ़ो और सच्चा हरि का भजन करो। और जब सच्चे से कोई काम करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सतगुरु क्या बतलाते हैं कि सच्ची बात बताते हैं और ये मांगने को कहते हैं कि जो मांगना हो मुझसे मांगो। किस तरह बताते हैं? ये उत्तर प्रदेश में एक जिला बाराबंकी, उस बाराबंकी जिले में एक समरथ संत जगजीवन साहब हुआ करते थे, जिनको गुरु महाराज जगजीवन राम कहते थे। उनके एक शिष्य थे दूलन दास। तो उनकी एक बार इच्छा हुई कि चले गुरु दर्शन कर ले और उसके बाद में एक चद्दर ले जाकर के जगन्नाथपुरी में भगवान जी को चढ़ा दें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वो पहुंचे गुरु जी के दर्शन करने उनके धाम। जब पहुंचे, चद्दर लिए हुए थे, तो कहा क्या बात है? तो कहा महाराज, हम जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं इस चद्दर को चढ़ाने। तो कहा वहां क्या करने जाओगे, इतनी दूर भटक, यहीं चढ़ा दो। अरे कहा महाराज हमारी इच्छा है। तो कहा फिर चले जाओ, चले जाओ। वो जो भी 4-6 महीने लगे हो गए, जगन्नाथपुरी में चद्दर चढ़ाया, सत्य नाम साहेब को अर्पण। वो साहेब नाम की एक सीढ़ी कबीर साहब, सत्य नाम साहेब को अर्पण। जैसे हम कहते सतगुरु जय गुरुदेव, हे मालिक आपके चरणों में ये अर्पण, उसी तरह उन्होंने कहा सत्य नाम साहब को अर्पण। और वहां से धीरे धीरे आए, फिर अपने निवास पर गए, कुटी पर। और उसके बाद में वो फिर गुरु दर्शन के लिए गए। जब गुरु दर्शन के लिए गए तो अभी पैर छूने जाने लेने वाले थे चरण रज। तो देख रहे हैं जो चद्दर जगन्नाथपुरी में हमने चढ़ाया था वही गुरु महाराज ओढ़े बैठे थे। कभी गुरु महाराज को देख रहे हैं और कभी चद्दर को देख रहे हैं। अब उनकी बड़ी असमंजसता, चद्दर तो वहां चढ़ाई थी तो यहाँ कैसे? तो कहा दुल्हन क्या बात है? अरे कहा प्रभु एक संशय हो गया। कहा क्या? कहा वो चद्दर तो आप ओढ़े यहाँ बैठे, अगर आपने खदवाया है तो अलग बात है, और नहीं तो हमने वहां चढ़ाया था, फिर यहाँ कैसे?
तो कहा दुल्हन क्या कह करके कराया था? तो साहब यही कहा था कि साहब सतनाम साहब को वहां चढ़ा दिया था। तो कहा ये तो नहीं कहा था ये प्रभु जगन्नाथ तुमको अर्पण, कहा नहीं ये नहीं कहा था, ये कहा था साहब सतनाम आपको अर्पण, क्योंकि साहब से ही सब कुछ होता है। तो कहा रे बेवकूफ, हमने तो पहले भी कहा था यहाँ चढ़ा दो, वहां ले जाने क्या जरूरत, क्या जरूरत है? चढ़ाया जब मुझको तो वो सामान मुझी को मिलेगा कि कहीं अलग जाएगा? तब उन्होंने कहा कि मैंने तुझको कहा था कि दूल्हन दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए, दें जग जीवन दास। तो जब तुम अपने सदगुरु के पास रहोगे और कुछ मांगोगे तो वही देने वाले हैं। अगर कहीं दूसरी जगह जाओगे और गुरु का नाम लेकर के शीश झुकाया तो उधर लिखा हुआ ये परम संत बाबा जी महाराज के सच्चे भक्त जीव हैं, तो अभी उधर जाएगी दरखास्त, फिर इधर आएगी, फिर तुम्हें मिलेगा और फिर तुम्हारी पेशी गुरु दरबार में। अभी उधर से ही आना है, इधर से कुछ नहीं मिलने वाला, तो तुम किसी के पास क्यों मांगने जाते? दर्शन कर लो, मांगो अपने सदगुरु से, मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा, तो मांगो उस प्रभु से, परमात्मा से जो दाता है, सबको देता है, उसी से तुम भी मांगो। और मांगो क्या? निज मुखती मुझको मिल जावे, निज मुक्ति मुझको मिल जावे, श्री चरणन में सूरत समावे, श्री चरणन में सूरत समावे। हे सदगुरु, हे स्वामी जी महाराज, हमें जीते जी मुक्ति मिल जाए। हे प्रभु, ये हमारी सूरत जीवात्मा आपके चरणों में विलीन हो जाए, आपके श्री चरणों में रहे, आपके परम धाम में रहे, कहीं दूसरी जगह ना जाए। जीते जी आपका दर्शन हो, परम धाम की प्राप्ति हो, और खुद भी जाऊं और जगत को भी जगाऊं। आपकी जय जयकार मैं भी करूं और सभी से करवाऊं कि आप सर्वेश्वर, आप पिता परमेश्वर हो, आप देने वाले दाता हो, आप ही समर्थ सदगुरु हो। तो हे स्वामी, मेरी लगन आप में ही रहे और मेरी मनोकामना आपके द्वारा ही पूरी हो, आपकी ही दया कृपा हो। तो हे मालिक, आपकी दया बनी रही। गुरु की कृपा होवे अंतरमा, गुरु की कृपा होवे अंतरमा, मंतारा निसदीन तेरा गाऊं, मंतर निस दिन तेरा गाऊं, नाम भजन में मन में लाऊं, नाम भजन में मन में लाऊं, दर्शन पर सनयंतरमा, दर्शन परसन अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, नाम भजन मेरो बनी जावे, नाम भजन मेरो बन जावे, सतगुरु ऐसी लगन लगावे, सतगुरु ऐसी लगन लगावे, नाम भजन गुरु चरण नाम भजन गुरु चरणन मां, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, गुरु दर्शन होवे
चढ़े सुरतिया गगन मझारी, चढ़े सुरतिया गगन मंजारी, नाम शात होवे झनकारी, नाम शब्द होवे जनकारी, ना शब्द सुनू मैं अंतरमा, शब्द सुनो मैं अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, नाम भजन मन मेरा लग जावे, नाम भजन मेरा लग जावे, मुक्ति मोक्ष परम पद पावे, मुक्ति मोक्ष परम पद पावे, गुरु की महिमा अंतरमा, गुरु की महिमा अंतरमा, हरि दर गुरु दर्शन होवे अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, चरण दे जो शीस झुकाई, चरण नदी जो शीस झुकाई, सतगुरु ही मेरे रघुराई, सतगुरु ही मेरे रघुराई, नाम भजन मन अंतरमा, नाम भजन मन अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा, गुरु दर्शन होवे अंतरमा,